Welcome you to the wise and wealthy kingdom. Step into a world where knowledge builds empires and strategy create fortunes. I am Angutan here to guide you through the art of wealth creation from the stock market to financial mastery. Let's unlock the door to financial freedom together. आपका दोबारा से फिर से स्वागत है। तो जैसा कि आपको पता है, हमारी जो पहली वीडियो आई थी जिसमें हमने प्रेडिक्ट किया था एसएमसी और आईसीटी के द्वारा कि हमारा नेक्स्ट वीक है वो हमारा बुलिश रहेगा या बियरिश रहेगा। तो उसमें हमने आपको पूरा डेमोस्ट्रेट करके बताया था कि हमारा जो नेक्स्ट वीक है वो कैसा रहने वाला है, और वैसा ही रहा। लेकिन उस वीक के अंदर कुछ करेक्शन आए हैं जो कि हम आपको लास्ट में बताएंगे। सबसे पहले हम बता देते हैं आपको कि जैसे ही हम डेली टाइम फ्रेम पर जाते हैं, हमारा जो पिछले मंथ का जो पीओआई था वो हमारा टैप हुआ था 10 जून को अप्रोक्सीमेट। हमारा 10 जून को जो हमारा पीओआई था या फिर हमारा जो बायस था वो हमारा डन हुआ था। लेकिन एक यहाँ पर एक हमको करेक्शन देखने को मिलती है 11 जून 2025 को। तो वो करेक्शन क्यों आई, और इस जो पीओआई डन होने के बाद इसने जो 3 दिन की लिक्विडिटी ग्रैब की है वो क्यों की है, उसका एक रीज़न है। तो वो रीज़न हम वीडियो के लास्ट में आपको इसका रीज़न बताएंगे, जिससे आप बेहतर वे में इस स्टॉक मार्केट को समझ सकें। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि जो हमारा आज का टॉपिक है वो है हमारा कि हम प्रेडिक्ट करेंगे। आज फ़िलहाल जो डेट है वो है हमारी 14 जून 2025। अगेन आज जो डेट है वो 14 जून 2025 है। आज हम प्रिडिक्ट करेंगे जो हमारा नेक्स्ट वीक है, यानी कि 16 जून 2025 से लेकर 20 जून 2025 तक का जो भी हमारा मार्केट रहेगा, निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर हम दोनों को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं मंथली टाइम फ्रेम की, अगर आपको पता हो कि मैंने पिछली वीडियो जो थी हमारी 9 जून 2025 वाली, जो हमारी पहली वीडियो थी, यूट्यूब की पहली वीडियो थी, उसके अंदर हमने बताया था कि जो स्टॉक मार्केट है, जो मार्केट है, क्रिप्टो मार्केट है, फॉरेक्स मार्केट है या फिर हमारा इंडियन स्टॉक मार्केट है, सभी का जो नेचर होता है वो फ्रैक्टल नेचर का होता है। ठीक है, अगर आपको नहीं पता कि फ्रैक्टल नेचर क्या होता है तो कमेंट करें फ्रैक्टल नेचर। हम आपको फ्रैक्टल नेचर के बारे में बताने की कोशिश करेंगे, उसका एक क्राइटेरिया रखेंगे जिसके ऊपर हम एक वीडियो अपलोड करेंगे फ्रैक्टल नेचर के ऊपर, जो अप्रोक्सीमेट 1 या 1.5 घंटे की हो सकती है, या आई थिंक सो कि 2 घंटे की भी हो सकती है वो वीडियो। तो सबसे पहले हम बताते हैं कि फ्रैक्टल नेचर, हमको पता है कि फ्रैक्टल नेचर होता है हमारा इंडियन स्टॉक मार्केट का। हमारी जो फर्स्ट लिक्विडिटी थी, जो कि हमारी मई मंथ की लिक्विडिटी थी, वो हमारी डन हो चुकी है जैसा मैंने बताया था। लेकिन अब हमें क्या देखने को मिलता है, हमारी लिक्विडिटी डन हो चुकी है तो हमारे नेक्स्ट बायस किस तरफ के होंगे। फ़िलहाल के लिए हम जो जुलाई मंथ का प्रेडिक्शन नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि जो हमारी जून मंथ की कैंडल है वो अभी रनिंग कैंडल है। जब तक हमारी जून मंथ की कैंडल की क्लोजिंग नहीं हो जाती, जब तक जून मंथ की जो कैंडल है वो क्लोज नहीं दे देती, तब तक हम जुलाई जो मंथ है हमारा, जुलाई मंथ 2025, उसको प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। लेकिन हम शॉर्ट टाइम के लिए हम अपने बायस को देख सकते हैं, हमारे बायस किस तरफ के होंगे। फ़िलहाल के लिए हमारी लिक्विडिटी ग्रैप हो चुकी है मई मंथ की। अगर जून मंथ जो है वो अगर क्लोजिंग मई मंथ की हाई के ऊपर दे देता है तो हमारे जो बायस हैं वो अपसाइड के रहेंगे। अगर हमारा जून मंथ क्लोजिंग देता है मई मंथ का जो हाई है उसके नीचे क्लोजिंग देता है, तो हमारे बायस हैं वो डाउन साइड के रहेंगे। तो सबसे पहले हमारा फ़िलहाल के लिए हम जुलाई मंथ की बात नहीं कर रहे हैं, हम जून मंथ की बात करें। जून मंथ रनिंग है और आज डेट है 14 जून 2025। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि फ्रैक्टल नेचर होता है हमारा मार्केट। फ्रैक्टल नेचर के कारण हमने सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि मैंने यहाँ पे एक एफवीजी ड्रॉ किया हुआ था। आई रिपीट, किया हुआ था, ना कि किया हुआ है। ये एफवीजी जो ड्रॉ करने का जो रीज़न है वो मेरा क्या रीज़न था वो मैं सबसे पहले आपको बताता हूँ। सबसे पहले लुक एट द कर्सर। सबसे पहले जब हमारा मई मंथ की लिक्विडिटी ग्रैब हुई, यानी कि जून जो मंथ है वो हमारा इनसाइड बार नहीं रहा। आई रिपीट, जब हमारा मई मंथ की जो हाई की लिक्विडिटी ग्रैब हुई है
तब हमारा जून मंथ, हमारा एक जून जो मंथ है वो हमारा इनसाइड बार कैंडल नहीं रहा, वो एक अलग कैंडल बन जाता है। इसकी वजह से क्या हुआ, इसकी वजह से जो हमारा एक इम्बैलेंस था वो क्रिएट होता है इन बिटवीन मई मंथ से पहले जो था अप्रैल मंथ का हाई और जून मंथ का लो, उनके बीच में एक बैलेंस था जो था हमारा फेयर वैल्यू गैप, उसको कहते हैं हम फेयर वैल्यू गैप, एक बना था। लेकिन अगर हम देखें ये हमारा बना था, अगर हम देखें ये हमारा टैप हुआ है, ये टैप हुआ है हमारा कल यानी कि फ्राइडे को, फ्राइडे 13 जून को हमारा ये टैप हुआ है, एक गैप डाउन ओपनिंग के साथ हुआ था ये ओपन हमारा मार्केट, और इसने इस एफवीजी को फिल कर दिया, यानी कि ये हमारा जो एक रिजेक्शन पॉइंट था वो हमारा अब ये नहीं रहा। अगर 12 जून को उसने पीओआई डन कर दिया था, अगर 13 जून को मंथ जो हमारा जून मंथ है वो इस एफवीजी जो बना था 12 जून को उसको फिल नहीं करता, तो ये एक हमारा रिजेक्शन का काम करता जुलाई मंथ के लिए, आई रिपीट जुलाई मंथ के लिए एक रिजेक्शन का काम करता, जो कि अभी ये एफवीजी हमारा काम नहीं करेगा, क्योंकि जून मंथ के कैंडल ने इस फेयर वैल्यू गैप को भर दिया है, अप्रोक्सीमेट भर दिया है। अगर आप बात करें तो अप्रोक्सीमेट इसने भर दिया है, तो इसको हम डिलीट कर देते हैं। तो अभी हम देखते हैं कि जो हमारा नेक्स्ट वीक है वो हमारा निफ्टी का कैसा रहेगा। हमने पता है कि हमारा लास्ट पीओआई हमारा ये है, इस पूरे लैग के अंदर, आई रिपीट इस पूरे लैग के अंदर हमारा जो पीओआई है, लास्ट पीओआई है, वो हमारा ये वाला एफवीजी है, जो कि हमारा मार्च मंथ और मई मंथ के बीच में एक फेयर वैल्यू गैप, एक इम्बैलेंस क्रिएट हुआ है, वो हमारा एक रिस्ट्रिक्शन का काम करेगा। तो सबसे पहले हम लिक्विडिटी मार्क कर लेते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें जो मई मंथ की जो लो की लिक्विडिटी है वो हमारी पेंडिंग है, हाई की लिक्विडिटी ग्रैब करके अगर नीचे क्लोजिंग देता है तो जाहिर सी बात है वो इस एफवीजी को टैप करेगा और हमारा अपसाइड की तरफ एक डिस्प्लेसमेंट देगा। अब हम मई मंथ की लिक्विडिटी हमारी ग्रैब हो चुकी है अगेन, तो अब हम जाते हैं वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर, जिससे हम हमारे वीकली बायस को आसानी से ढूंढ सकते हैं। अगर हम यहाँ देखते हैं, आई रिपीट अगर हम यहाँ देखते हैं जो हमारा लिक्विडिटी का फर्स्ट टारगेट क्या होगा, हमारा लिक्विडिटी का फर्स्ट टारगेट क्या होगा, ठीक है। अगर हम देखते हैं आई रिपीट हम देखते हैं, क्या देखते हैं कि यहाँ पे जो कैंडल की क्लोजिंग है, यहाँ पर जो कैंडल की क्लोजिंग है इसने प्रीवियस वीक के हाई की लिक्विडिटी लेके, प्रीवियस वीक के हाई की लिक्विडिटी, क्योंकि ये जो 3 कैंडल है, आई रिपीट जो हमारी ये वाली 3 कैंडल हैं, ये वाली जो 3 कैंडल हैं, इसको थोड़ा मैं डार्क कर देता हूँ, ये जो 3 कैंडल हैं, वेट ए मिनट, ये जो हमारी 3 कैंडल्स हैं ये हमारी इनसाइड बार कैंडल है, ये हमारा एक वीक है पूरा जो हाईली बुलिश वीक था। अगर आपने हमारी पहले वाली जो वीडियो देखी है उसमें आपको इनसाइड बार कैंडल और लिक्विडिटी वगैरह आसानी से समझ में आ जाएगा। तो इसने क्या किया, इसने इस वाली कैंडल ने 9 जून के बाद जो वीक स्टार्ट हुआ है उस कैंडल ने प्रीवियस जो वीक था उस कैंडल की हाई की लिक्विडिटी को ग्रैब किया और डाउन साइड की तरफ, यानी कि उसके हाई के नीचे 12 मई जो वीक था, 12 मई का जो वीक था, 12 मई के बाद का जो वीक था उसके हाई की लिक्विडिटी को ग्रैब किया और नीचे की तरफ डिस्प्लेसमेंट देकर उसने क्लोज कर दिया। इसलिए हमारा जो टारगेट है वो फिलहाल हमारे डाउन साइड के बायस रहेंगे, लिक्विडिटी के बायस रहेंगे। हमारा मंथ के बायस हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब हमारा जब तक जून मंथ की क्लोजिंग नहीं होती तब तक हमारे वीकली बायस को हम रन करेंगे। हमारा लिक्विडिटी का टारगेट फर्स्ट ये रहेगा, सेकंड ये रहेगा। हम एंट्री कहाँ से बनाएंगे, एंट्री बनेगी हमारी इस वाले पॉइंट से लेके इस वाले पॉइंट तक, यानी कि पूरी कैंडल की जो बॉडी है यहाँ तक हमारी पूरी की पूरी
एक एंट्री मॉड्यूल रहेगा हमारे डाउन साइड के लिए। हमारे बायस डाउन साइड के हैं, रिपीट, हमारे बायस डाउन साइड के हैं। हमने लिक्विडिटी को पहले ही मार्क कर रखा है। अगर आपको लिक्विडिटी को मार्क करना नहीं आता तो आप कमेंट कर सकते हैं लिक्विडिटी, तो हम उसके ऊपर भी लिक्विडिटी कैसे मार्क करते हैं, कौन सी लिक्विडिटी वैलिड होती है, कौन सी लिक्विडिटी इनवैलिड होती है, उसके बारे में भी हम वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। तो अब हम डेली टाइम फ्रेम पर जाते हैं। अगर हम डेली टाइम फ्रेम के ऊपर देखते हैं तो हमें क्या देखने को मिलता है, आई रिपीट, हमें क्या देखने को मिलता है। तो सबसे पहले मैंने बात कही थी आपको वीडियो के स्टार्टिंग में, जो यहाँ पे स्टॉक मार्केट ने जो भी डिस्प्लेसमेंट वगैरह नहीं थी, एकदम से पीओआई टैप होने के बाद इसने जो यहाँ पे टाइम पास किया है या जो भी लिक्विडिटी वगैरह बनाई है, वो पूरे 1 2 3 4 दिन इसने लिक्विडिटी को बनाया है, फिर उसको ग्रैब करके वो डाउन साइड की तरफ डिस्प्लेसमेंट उसने दिया है। तो यहाँ 3 दिन उसने लिक्विडिटी बनाई, वो क्यों बनाई और उसको डिस्प्लेसमेंट देने में 3 दिन का समय क्यों लगा, वो भी हम आपको वीडियो के लास्ट में बताएंगे। लेकिन सबसे पहला हमारा जो टॉपिक है वो टॉपिक है कि हम आपको बताएं कि 16 जून 2025 से 20 जून 2025 का मार्केट कैसा रहेगा। तो सबसे पहले हम लिक्विडिटी को मार्क मैंने पहले ही कर रखी है, आई रिपीट, मैंने लिक्विडिटी को मार्क कर रखा है, ठीक है। एक लिक्विडिटी ये है, एक लिक्विडिटी ये है, ये हमारी वीक की लिक्विडिटी है, लेकिन हमारे बायस फिलहाल अपसाइड के भी हैं, डाउन साइड के भी हैं। दोनों हमारे जो बायस हैं अपसाइड के भी हैं, डाउन साइड के भी हैं। वो कैसे हैं, अगर हम बात करते हैं दोनों के बायस कैसे हैं और कैसे हम इन दोनों बायस को रन कर सकते हैं, वो हम अभी बताते हैं आपको। देखो, सबसे पहले लुक एट द कर्सर। अब हमारी लिक्विडिटी एक पेंडिंग, यहाँ पे लिक्विडिटी पेंडिंग थी, ठीक है, लिक्विडिटी पेंडिंग यहाँ पर थी। इसने क्या किया, जो 13 जून की कैंडल थी उसने गैप डाउन ओपनिंग ली, गैप डाउन ओपनिंग ली, एक डिस्प्लेसमेंट दिया अपसाइड की तरफ, जिससे जो लिक्विडिटी पेंडिंग थी वो हमारी हुई ग्रैप। आई रिपीट, जो लिक्विडिटी पेंडिंग थी वो ग्रैप होके अपसाइड चली गई, ठीक है। अब अपसाइड जो हुई है इसकी वजह से, इस लिक्विडिटी की वजह से, जो ये लिक्विडिटी प्रेजेंट है, इस लिक्विडिटी की वजह से, वेट ए मिनट, इसका मेन थ्रेशोल्ड हम हटा देते हैं एक बार। तो जो ये लिक्विडिटी है, इस लिक्विडिटी की वजह से इसके बायस अपसाइड की हो जाते, इसकी बायस जो है वो अपसाइड के हो जाते हैं। अब अपसाइड के जो बायस है वो कहाँ तक होंगे और कहाँ तक नहीं होंगे, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है, ठीक है। ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि अगर बायस अपसाइड के हैं, अगर यहाँ इस वाली लिक्विडिटी से अगर बायस अपसाइड के हैं तो वो कहाँ तक है, और वहाँ से रिजेक्शन लेगा तो वो क्यों लेगा, क्योंकि हम रीज़न के ऊपर ही हम अपना पैसा इन्वेस्ट करेंगे, तो उसका कोई रीज़न होना चाहिए, वैलिड रीज़न होना चाहिए। इसने लिक्विडिटी ग्रैब की तो ये 2 जगह जा सकता है, आई रिपीट, इसने ऊपर क्लोजिंग की तो इसके बायस अपसाइड भी हैं और डाउन साइड भी हैं। अब टेम्परेरी शिफ्ट होते हैं बायस, अगर आपको नहीं पता बायस होते क्या हैं और वे टेम्परेरी शिफ्ट कैसे होते हैं, तो आप वीडियो के जो कमेंट सेक्शन है उसके अंदर लिखे बायस, तो हम आपको बायस के ऊपर भी वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। तो इसके जो बायस हैं वो अपसाइड और डाउन साइड दोनों तरफ कैसे हैं। मान लेते हैं जो हमारा मंडे है, यानी कि जो 16 जून है उसको मार्केट यहाँ पे ओपन होता है, यहाँ पर ओपन होता है, ठीक है, यहाँ पे ओपन होता है। अब मार्केट क्या क्या कर सकता है, मार्केट के पास 3 सिनेरियो हैं, आई रिपीट, मार्केट 3 तरह से बिहेव कर सकता है। या तो यहाँ पर ओपन हो और वो अपसाइड की तरफ जाए, ठीक है, या फिर ये पहला सिनेरियो है, या फिर ये हमारा ओपन हो और डाउन साइड की तरफ जाए, या फिर तीसरा सिनेरियो क्या है कि इसके मिड में ओपन हो और हमारा एक साइडवेज रेंज बनाए और क्लोजिंग दे दें।
3 सिनेरियो हैं, तीसरे सिनेरियो से अलग कुछ भी नहीं हो सकता। 3 सिनेरियो या तो साइडवेज रहेगा, लिक्विडिटी क्रैप करेगा, या डाउन साइड रहेगा, या अप साइड रहेगा। अप साइड रहेगा तो कहाँ तक रहेगा, और डाउन साइड रहेगा तो कहाँ तक रहेगा, ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर हम बात करते हैं जो हायर, हम प्रीफर करते हैं हायर टाइम फ्रेम। हायर टाइम फ्रेम जैसे वीकली, मंथ, सबसे पहले मंथली आता है। फ्रैक्टल नेचर है, आई नो, यू नो। अगर आपको जानना फ्रैक्टल नेचर होता क्या है तो फ्रैक्टल नेचर कमेंट करें। आई रिपीट, फ्रैक्टल नेचर कंप्लीट कमेंट करें, सॉरी, फ्रैक्टल नेचर कमेंट करें, हम आपको उसके बारे में बताएंगे। लेकिन फ्रैक्टल नेचर है हमारा मार्केट का, तो हम मंथली टाइम फ्रेम के बायस को प्रीफर करते हैं, जबकि फिलहाल के टाइम पे मंथली टाइम फ्रेम का जो बायस है वो डन हो चुके हैं। अब क्या हुआ, अब हम स्कैल्पिंग मोड में हैं, तो स्कैल्पिंग में भी नहीं है, आई रिपीट स्कैल्पिंग में भी नहीं है, हम लॉन्ग की पोजीशन ले सकते हैं, लॉन्ग की पोजीशन ले सकते हैं। लेकिन हमको ये याद रखना है हमारे जो मंथली टाइम फ्रेम के बायस है वो डन हो चुके हैं। अब क्या हुआ, अब क्या हुआ, अब हमें क्या क्या पता है, हमें पता है जो हमारा वीकली बायस है वो डाउन साइड के हैं, वीकली बायस डाउन साइड के हैं। कहाँ के डाउन साइड के हैं, ये वाली लिक्विडिटी के, इस वाले लिक्विडिटी के हमारे बायस हैं फर्स्ट टारगेट, एल आई की लिक्विडिटी टारगेट फर्स्ट। लेकिन 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 ये हमारा क्या कर सकता है, ये डायरेक्ट लिक्विडिटी को हंट कर सकता है, नो डाउट, ये डायरेक्ट लिक्विडिटी को हंट कर सकता है, कोई भी डाउट नहीं है। इसको हंट करे और ऊपर क्लोजिंग दे दे, यानी कि क्या करे, ये क्या करता है, ये वाली जो हमारा नेक्स्ट वीक स्टार्ट होगा, मंडे होगा, वो यहाँ पे ओपन हो, इस लिक्विडिटी को ग्रैब करे, हमारा जो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट करे, एक पीओआई बनाए और वहाँ से डिस्प्लेसमेंट दे। बिल्कुल पॉसिबल है। उससे क्या होगा, उससे जो हमारा वीकली बायस है वो हमारा डन हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं डेली बायस की, हमारा पहले ही बता देता हूँ मैं, जो हमारे हायर टाइम फ्रेम के जो बायस होते हैं वो हमारे स्ट्रॉन्ग होते हैं एज कम्पेयर टू लोअर टाइम फ्रेम। ठीक है, जो हमारे हायर टाइम फ्रेम के बायस होते हैं वो हाईली स्ट्रॉन्ग होते हैं। अगर वीकली बायस हमारा डाउन साइड है और डेली बायस हमारा अप साइड है, तो अपसाइड के जो हमारे अपसाइड के जो डे के बायस है उसको कंप्लीट करके वो डाउन साइड ही आएगा, अगर उसके बायस डाउन साइड के हैं तो। समझ आई बात। तो इसलिए कहता हूँ मैं कि लिक्विड जो हमारे बायस होते हैं वो हायर टाइम फ्रेम के हम प्रीफर करते हैं। हमारे वीकली टाइम फ्रेम के जो बायस है वो नीचे हैं, लेकिन डेली के हमारे अपसाइड हैं। तो चलो देखते हैं कि हम एंट्री कहाँ से ले सकते हैं और कहाँ से नहीं। तो सबसे पहले हम 30 मिनट के टाइम फ्रेम पर जाते हैं। हमारे डेली टाइम फ्रेम के पास अपसाइड के, यानी कि हमें फ़िलहाल अपसाइड के लिए मूव देखने को मिल सकता है मंडे को, जिसको हम जोड़ा स्विंग वगैरह भी कहते हैं। अगर आपको नहीं पता जोड़ा स्विंग क्या होता है तो आप कमेंट कर सकते हैं अगेन जोड़ा स्विंग, तो हम आपको उसके बारे में बताने की कोशिश करेंगे। वेट ए मिनट, यहाँ पे आई थिंक कुछ नेटवर्क इशू है, वेट ए मिनट। तो हम देखते हैं कि हम डेली टाइम फ्रेम से 30 मिनट के टाइम फ्रेम पर शिफ्ट हो चुके हैं। अब आपको यहाँ पर बहुत सारी कुछ ड्राइंग वगैरह देखने को मिल रही हैं, तो डोंट वरी, आप ऐसी ड्राइंग को कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले हम अपने टॉपिक पर आते हैं कि हमारे जो डेली टाइम फ्रेम के बायस है वो अप साइड के हैं, तो अप साइड के कहाँ तक हो सकते हैं। अब हम क्या देखते हैं यहाँ पर देखते हैं हम अप साइड के हमारे बायस हैं, तो वो दो चीज़ कर सकता है, आई रिपीट, वो दो चीज़ कर सकता है। क्या वो क्या करे, वो क्या करे, आई रिपीट, वो क्या करे कि हमारे पास दो ऑर्डर ब्लॉक है। अगर मैं बात करता हूँ, हमारे पास दो ऑर्डर ब्लॉक हैं, ठीक है, हमारे पास दो ऑर्डर ब्लॉक हैं। एक ऑर्डर ब्लॉक है ये वाला, एक ऑर्डर ब्लॉक है हमारा ये वाला, जो कि ऑर्डर ब्लॉक है, लेकिन ये वैलिड ऑर्डर ब्लॉक नहीं है। आई रिपीट, ये वैलिड ऑर्डर ब्लॉक नहीं है, ये हमारा एक ऑर्डर ब्लॉक है। अगर आप कंसीडर करते हैं तो कि आप अगर पैसे देखते हैं, अगर आपको लैक ऑफ नॉलेज है
तो आप क्या देखेंगे कि ये हमारा एक ऑर्डर ब्लॉक है, लेकिन ये वैलिड नहीं है। ये वैलिड क्यों नहीं है उसकी भी बात करते हैं। वैलिड क्यों नहीं है? क्योंकि अगर हम ये पूरा देखते हैं कि आपको दिख रहा है कि ये वैलिड है, या आपको दिख रहा है कि ये वैलिड है, लेकिन ये वैलिड क्यों नहीं हो सकता? अगर हम देखें इस कैंडल का जो हाई है, ओके, और इस कैंडल का जो लो है, ये वाला, पूरी एक कैंडल 30 मिनट की कैंडल के अंदर ये तीनों कैंडल इसके अंदर इनसाइड है। तो ये क्या होता है, हमारा एक इनसाइड बार कैंडल, जिसकी वजह से क्या हुआ, ये हमारा एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक नहीं है। अगर इसकी विक, इस वाली कैंडल की विक इसके हाई को तोड़ देती और फिर नीचे क्लोज कर देती, तो फिर हमारा ये वैलिड ऑर्डर ब्लॉक माना जाता और ये पूरा हमारा एक एफईजी माना जाता यहाँ तक का, यानी कि ऑर्डर ब्लॉक को टैप करता नीचे हमारा होता। लेकिन यहाँ पर क्या कर सकता है, यहाँ पर ट्रैपिंग हो सकती है। अब ट्रैपिंग कैसे होगी, मान लेते हैं ये ऑर्डर ब्लॉक है हमारा, ठीक है। अब जिस बंदे ने या जिस भी दोस्त ने यह नोटिस नहीं किया कि ये एक इनसाइड बार कैंडल है, तो वो क्या करेगा, हमारा मार्केट है अपसाइड, आई रिपीट, वो क्या करेगा, हमारा मार्केट है अपसाइड, ऐसे वो जैसे ही हमारा नीचे की तरफ शिफ्ट होता दिखेगा वो एंट्री लेगा, इसके ऊपर का स्टॉप लॉस डालेगा, और ये हमारा ये स्टॉप लॉस को ये हंट कर देगा। अब पहली एंट्री उसने अपना स्टॉप लॉस को हंट करवा लिया। अब क्या करेगा, वो फिलहाल के लिए ढूंढेगा अपसाइड की अपॉर्चुनिटी। अगर मान लेते हैं उसको बेसिक आई रिपीट, उसको बेसिक एसएमसी या आईसीटी वगैरह आता है, तो क्या करेगा, वो करेगा यहाँ पर टैप होते ही यहाँ से रिजेक्शन मिलेगा, तो यहाँ से वो एंट्री लेगा और टारगेट रहेगा 1:8 या 1 जो भी उसकी लिक्विडिटी है, जो भी वो मानता है लिक्विडिटी, वो वहाँ का लगेगा। ये थोड़ा सा ऊपर जाएगा और इसको तोड़ देगा और नीचे की तरफ डिस्प्लेसमेंट दे देगा। अब इस सिनेरियो में क्या क्या हुआ, अब मैं आपको इस पूरे सिनेरियो की असलियत जो है वो बताता हूँ, क्या क्या हुआ वहाँ पे, हमारी एंट्री कहाँ बनेगी इस सिनेरियो में। तो सिंपल सी बात है, सुनो इस बात को। उसने इस वाले ऑर्डर ब्लॉक को वैलिड किया, उसने यहाँ पे जैसे रिजेक्शन मिला उसने एंट्री ली, उसका स्टॉप लॉस हिट हुआ, ठीक है, वो कोई ना, वो रिवेंज ट्रेडिंग नहीं कर रहा, यहाँ पे टैप किया। अब ये वाला जो ऑर्डर ब्लॉक है ये हमारा वैलिड ऑर्डर ब्लॉक है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये वाला जो ऑर्डर ब्लॉक है, ये जो टैप हुआ, ये वैलिड वाला ऑर्डर ब्लॉक है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि इस वाले ऑर्डर ब्लॉक को इसने टैप कर दिया, ये जो वैलिड ऑर्डर ब्लॉक है उसको इसने क्या किया, टैप किया। टैप करने के बाद यहाँ पे जो भी एक स्विंग होगा उसको ये लेगा, यानी कि यहाँ पर कोई भी एक छोटा स्विंग होगा लोअर टाइम फ्रेम का, उसको ये कैप्चर करेगा। कैप्चर करने के बाद हमारा उसको कहेंगे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। और यहाँ पे इस वाले जो लैग है, आई रिपीट, जो ये वाला लैग है, जो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो भी लैग है, यहाँ पे कोई पीओआई प्रेजेंट होगा और उस पीओआई से हम करेंगे शॉर्ट। हम डायरेक्ट शॉर्ट नहीं कर रहे, हम क्या करेंगे, उस वाले पीओआई से करेंगे शॉर्ट, और हमारा जो स्टॉप लॉस होगा वो रखेंगे हम लोअर टाइम फ्रेम के वीक, जो भी हमारा लोअर टाइम फ्रेम है उसके वीक के नीचे। और हमारा जो टारगेट होगा वो, अगर हम पोजिशनल ट्रेड ले रहे हैं तो उस पोजिशनल ट्रेड के अंदर हमारा जो वीक का लो होगा वो हमारा होगा एक प्रॉपर एग्जिट मॉड्यूल, या फिर हमारा प्रॉपर एग्जिट जो भी है, ठीक है।
अब यहाँ पे लोग कैसे ट्रैप होंगे? पहला ऑर्डर ब्लॉक इसको मानेंगे, नीचे जाएगा, उसको तोड़ देगा, स्टॉप लॉस हिट। बाद में इस वाले वैलिड ऑर्डर ब्लॉक को टैप करेगा, मार्केट स्ट्रक्चर यानी कि मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट करने आएगा। जो भी बिग प्लेयर की क्वांटिटी बची हुई रहेगी, वो यहाँ के पीओआई पे डन करेगा, उसको एग्जीक्यूट करेगा और फिर एक डिस्प्लेसमेंट नीचे की तरफ देगा। अब अगर हम सिर्फ इस वाले लैग को देखते हैं, क्या है, इस लैग को देखते हैं, तो इस लैग में क्या होगा, लोग इस लैग को समझेंगे मिटिगेशन ब्लॉक। क्या समझेंगे? मिटिगेशन ब्लॉक, जिसको एसएमसी बेसिक पता है। कैसे समझेगा? रिपीट, कैसे समझेगा? चलो मैं आपको बताता हूँ। मान लेते हैं इस वाले यहाँ से हमारा एक अपसाइड का मोमेंटम गया, अपसाइड का मोमेंटम कैप्चर हुआ। अब जिसको सिर्फ मिटिगेशन ब्लॉक पता है कि मिटिगेशन ब्लॉक होता क्या है, तो वो क्या करेगा, यहाँ से एंट्री लेगा। ये वाला हमारा अप सिनेरियो है, यहाँ से एक रिजेक्शन लिया, इस ऑर्डर ब्लॉक को तोड़ दिया, वो दूसरी एंट्री यहाँ से लेगा। जैसे ही एंट्री लेगा अप साइड के लिए, उसका यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। आई रिपीट, यहाँ पे उसका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। या फिर ये एक ब्रेकर ब्लॉक भी बन सकता है ऐसे करके कि हमारा जो स्विंग है वो यहाँ पे बने, वो हमारा यहाँ पर बने, और ये एक ब्रेकर ब्लॉक या फिर जिसको आप कहते हैं हेड एंड शोल्डर पैटर्न, वो ऐसे बनता है। ठीक है, ये ब्रेकर ब्लॉक भी बन सकता है, या यहाँ पे हमारा एक रिजेक्शन ले मिटिगेशन ब्लॉक की तरह, अगर वो ट्रैप करना चाहता है, यहाँ से रिजेक्शन ले, पीओआई बने, नीचे की तरफ डिस्प्लेसमेंट देगा, जो एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट होगी, तो हमारे डाउन साइड के बायस हमारे ऐसे, जो अप साइड के बायस है टेम्परेरी, ये हमारा टेम्परेरी शिफ्ट है। आई रिपीट, जो यहाँ से लेके, जो हमारा इस वाले पॉइंट से लेके जो यहाँ तक जो कुछ भी हुआ है, वो हमारा टेम्परेरी जो बायस शिफ्ट हुए हैं उसके कारण हुआ है। ठीक है, क्योंकि दिल्ली के बायस हमारे अपसाइड के हैं, और जो ये डिस्प्लेसमेंट हुआ है, यहाँ से जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो हमारे वीकली बायस, जो मेन बायस होते हैं, उसको डन करने के लिए होगा। वो हमारा स्ट्रोंगली डिस्प्लेसमेंट होगा, कि एकदम से डिस्प्लेसमेंट आएगा, एकदम से ही हमारे को मोमेंटम देखने को मिलेगा। चलो ठीक है, हमको ये समझ में आ गया कि हम कैसे करेंगे। यहाँ पे ट्रैप होंगे ऑर्डर ब्लॉक को देख के, कुछ ट्रैप होंगे मिटिगेशन ब्लॉक को देख के, लेकिन हमको एक्चुअल एंट्री यहाँ से प्लान करनी है। अगर हमें मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट या फिर रिजेक्शन लेता, अगर आपको नहीं पता रिजेक्शन कैसे होता है, तो मैंने बेसिक जो पिछली वीडियो है 9 जून से लेके 13 जून के जो भी बायस वगैरह मैंने बताए हैं, उसमें डन हुई हैं। उसमें मैंने आपको एक छोटा सा हिंट दे रखा है कि आप रिजेक्शन को कैसे पहचान सकते हैं, कैसे आप उसको देख सकते हैं। तो ठीक है, हमारी यानी कि पहली एंट्री कहाँ से होगी, हमारी पहली एंट्री होगी हमारी शॉर्ट की पोजीशन होगी यहाँ से, यहाँ से। अब मैं ये नहीं कह सकता, आई रिपीट, मैं ये नहीं कह सकता कि हमारे जो टारगेट है, मान लिया ये डिस्प्लेसमेंट हमारा एक दिन या मैक्सिमम एक दिन में ही कर देगा। जैसे कि हमने जो 9 जून से लेकर 13 जून के जो भी बायस बनाए थे, उसमें इसने 1 जून मतलब 1 दिन यानी कि लगभग अप्रोक्सीमेट 30 मिनट के अंदर इसने डिस्प्लेसमेंट दे दी थी। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट बहुत जल्दी होती है, लेकिन लिसन, अब हम क्या कर सकते हैं, अब हमें ये नहीं पता कि जो ये डिस्प्लेसमेंट है वो 2 दिन के बाद देगा, 3 दिन के बाद देगा, या हो सकता है ये हमारा नेक्स्ट मंथ है, या जो नेक्स्ट वीक है, यानी कि जो 20 जून के बाद जो वीक स्टार्ट होगा उसके अंदर भी ये वाली डिस्प्लेसमेंट दे सकता है। तो पूरा हफ्ता क्या करेगा वो, आई रिपीट, पूरा वीक क्या करेगा। अगर हम 1 वीक के ऊपर जाते हैं, अगर क्या होता है, वीक की जो ये पूरी कैंडल है, जो वीक है, वीक की जो पूरी कैंडल है ये वाली, इफ अगर हम कहते हैं, अगर ये इन बिटवीन, इफ अगर ये यहाँ पर हमारा ओपन होता है, हो सकता है वो साइडवेज निकाल दे पूरा हफ्ता, हो सकता है पूरा हफ्ता साइडवेज निकाल दे, और मंडे को जैसे ओपन हुआ, यहाँ ओपन हुआ और पूरा हफ्ता उसने साइडवेज निकाला। जैसे ही अगला हफ्ता शुरू हुआ, वो क्या करे, वो इस वाले पीओआई को टैप करे और एक डिस्प्लेसमेंट नीचे की तरफ दे। तो क्या हुआ,
हम प्रेडिक्ट कर रहे हैं, हम ये नहीं बता सकते कि अगले हफ्ते ही ऐसा होगा। हम ये बता रहे हैं कि जो बिग प्लेयर है उसके ऑर्डर जो फिल होने बाकी हैं अपसाइड के, वो यहाँ एग्जीक्यूट होंगे और यहाँ से एक डिस्प्लेसमेंट वो नीचे की तरफ लेके जाएगा। तब तक वो लिक्विडिटी को हंट करेगा और जो अपने उसने जो भी सेलिंग वगैरह की है, पुट सेल किया है या भी कॉल सेल किया है, उसका जो भी डिकी है उसको गैदर करेगा, उसकी लिक्विडिटी को गैदर करेगा। ठीक है, तो चलो हमने ये बात पता लगा ली कि मैं ये नहीं कहता कि यहाँ से डिस्प्लेसमेंट कल ही आ जाएगा या परसों ही मिलेगा या उससे अगले दिन ही मिलेगा। मैं सिर्फ फुटप्रिंट बता रहा हूँ कि मार्केट के अंदर अगर वो चीज़ होगी तो वो क्यों होगी या कैसे होगी, इसका क्या रीज़न है, उसके ऑर्डर एग्जीक्यूट होंगे तो इसी जगह क्यों होंगे। अगर हम बात करते हैं, अगर हम अगेन 30 मिनट के ऊपर जाते हैं, मैंने आपको 22 को समझा दिया। अगर हम 30 मिनट के ऊपर जाते हैं, इस ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर, आई रिपीट, ये जो ऑर्डर ब्लॉक है, इस ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर कोई भी ऐसा पीओआई नहीं है जो टैप होना बाकी हो। आई रिपीट, ऐसा कोई भी ऑर्डर ब्लॉक नहीं है या कोई भी पीओआई नहीं है जो टैप होना बाकी हो, कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं है। अगर इस वाले एफईजी को देखते हैं, ये हमारे इस कैंडल ने टैप की, जो कि हमारी एक्चुअल एंट्री ये वाली एक एंट्री थी। अगर मैं बात करूं तो एंट्री हमारी थी, एक्चुअल एंट्री जो 9 जून से लेकर जो 12 जून को एंट्री लेनी थी वो ये थी। जो बाकी 2 दिन थे, जो यहाँ के 2 दिन थे, यहाँ इसने टाइम पास किया। वो क्यों किया वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, ये वाली एक्चुअल एंट्री हमारी यहाँ से स्टार्ट थी, ये टाइम पास था, तो वो यहाँ पर भी कर सकता है। वो पूरा टाइम पास या पूरा का पूरा साइडवेज है, वो पूरे 1 मंथ भी चल सकता है। ठीक है, वो पूरे का पूरा मंथ भी चल सकता है या पूरा वीक भी चल सकता है, आई डोंट नो। लेकिन हमारे बायस डाउन साइड के हैं फिलहाल के लिए। एक दिन की बात करें तो अप साइड के हैं, वीकली बायस हमारे डाउन साइड के हैं। हमको अगर एंट्री मिलेगी तो ये वाली एंट्री, यहाँ से वैलिड एंट्री हमको मिलेगी जहाँ से परफेक्शन 3 चीज़ों का मिलेगा। बाय साइड लिक्विडिटी अगर मान लेते हैं यहाँ से उसने रिजेक्शन लिया तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा BBSL। वेट ए मिनट, अगर मैं बात करूँ यहाँ से, अगर उसने एग्जिट लिया तो ये हो जाएगा हमारा BSL बाय साइड लिक्विडिटी। और दूसरा है जो ये वाला स्विंग होगा, ये वाला स्विंग होगा, वो हो जाएगा हमारा जो MSS भी होगा। आई रिपीट, जो MSS भी होगा, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट भी होगा, हो जाएगा सेल साइड लिक्विडिटी। फिर हमारा एक इसको सेल साइड लिक्विडिटी को ये करेगा गैदर यहाँ से और एक POI बना के हमारा डाउन साइड की तरफ एक डिस्प्लेसमेंट देगा बहुत अच्छे वाला। यहाँ का जो भी कोई होगा यहाँ तक का डिस्प्लेसमेंट देगा। अब कब देगा ये हम बात नहीं कर रहे, बात ये है कि जो मेन टॉपिक ये है कि ये डिस्प्लेसमेंट यहाँ से क्यों देगा, उसका क्या रीज़न है और इसको यहाँ से डिस्प्लेसमेंट देना चाहिए। ठीक है, तो ये वाला हमारा एक एंट्री मॉड्यूल होगा, हो गया है। तो नेक्स्ट वीक जो होगा उसकी बात हम नेक्स्ट वीक में करेंगे। तो इस चीज़ के लिए अगर हम बात करते हैं कि इस वाले पॉइंट ऑफ एरिया पे, इस वाले पॉइंट ऑफ एरिया पे इससे नीचे नीचे हमारा कोई भी POI या फिर कोई भी एंट्री नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा? क्योंकि जो यहाँ की एंट्री होगी वो सिर्फ और सिर्फ लिक्विडिटी को ग्रैब करने के लिए होगी। मान लेते हैं हमने बाई साइड की ट्रेड ली कि भाई अंकुर भाई ने कहा था कि वेट ए मिनट, कि अंकुर भाई ने कहा था कि यहाँ से मार्केट पहले ऊपर जाएगा फिर नीचे जाएगा। मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। मैंने क्या कहा है, मेरी बात ध्यान से समझो, कि वो डायरेक्ट इस लिक्विडिटी को भी हंट कर सकता है और फिर ऊपर जाकर उस POI को टैप करके दोबारा से अपने ट्रेंड को अपसाइड कर सकता है। यहाँ से हमारा नीचे डाउन साइड हुआ, यहाँ से अपसाइड, तो यहाँ से अप डाउन क्यों नहीं गया? यहाँ से मैं ये नहीं कह रहा कि यहीं पर, क्या पता ये यहाँ पर भी आए। तो यहाँ ये वाला ऑर्डर ब्लॉक अंकुर भाई अगर वैलिड है
तो ये ऊपर क्यों नहीं गया, या फिर ये बिल्कुल इससे नीचे क्यों नहीं गया? ये इससे नीचे इसलिए नहीं गया क्योंकि जो वीकली बायस है वो हमारे डन हो चुके हैं। जो नेक्स्ट वीक है उसकी प्रिडिक्शन हम करेंगे कि जो उसकी प्रिडिक्शन हम कब करेंगे, उसकी प्रिडिक्शन हम करेंगे कि जब हमारा नेक्स्ट वीक है, यानी कि 9 जो हमारा 16 जून से 20 जून का जो वीक है उसकी क्लोजिंग के बाद जो डिसाइड होगा वो हमारा नेक्स्ट वीक के लिए डिसाइड होगा। अब इससे नीचे अगर मैं सोचूं, अब ये कि अंकुर भाई ने कहा था इस ऑर्डर ब्लॉक से एमएसएस करेगा नीचे जाएगा, नीचे नहीं जाएगा भाई। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि हमारे बायस डन हो चुके हैं, तो हमें फिलहाल के लिए अपसाइड के लिए ट्रेड ढूंढनी पड़ेगी। अगर बायस डन कर देता है तो अगर वो यहाँ कहीं पे ओपन होता है, इसको रिस्पेक्ट देके नीचे जाता है, लिक्विडिटी हंट, नेक्स्ट ऑर्डर ब्लॉक, दैट्स इट। नीचे का डिस्प्लेसमेंट, एब्सोल्युटली नीचे का डिस्प्लेसमेंट अपने को देखने को मिलेगा। मंथ का प्रेडिक्शन मैंने बता दिया, अभी नहीं कर सकते। जून मंथ का जो क्लोजिंग होगा उसके बाद हम प्रेडिक्शन देखेंगे कि हाँ ये वैलिड होगा या नहीं होगा। तो हमारी एंट्री यहाँ हो गई है। अब हम एंट्री जो है वो अगली एंट्री कहाँ देखने को मिल सकती है? अगली एंट्री हमको यहाँ देखने को मिल सकती है। उसके क्राइटेरिया वगैरह हैं वो हमारे अलग होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि यहाँ पे एक वॉल्यूम इम्बैलेंस है, आई थिंक सो। यहाँ पे वॉल्यूम इम्बैलेंस है और उससे नीचे हमारा एक एफवीजी है। तो यहाँ से हमारा जो मेन पॉइंट ऑफ एरिया है यहाँ से अट्रैक्ट होगा, यहाँ से स्कैल्पिंग होगी अपसाइड के बाहर के जब वो बनेंगे, और यहाँ से हमारा जो पूरा मंथ का है, जून मंथ का है, मई जून जुलाई मंथ का जो भी प्रिडिक्शन होगा वो यहाँ से हो सकता है। अगर क्लोजिंग नीचे देता है तो मंथली बायस नीचे की तरफ शिफ्ट होते हैं तो, लेकिन मंथली बायस फिलहाल के लिए कंप्लीट हो चुकी हैं। हम वीकली बायस की ओर हैं। तो वीकली बायस में हमारा एक पोजिशनल ट्रेड ये होगा जिसमें अप्रोक्सीमेट 500 से ऑन इंडेक्स 530 का स्टॉप लॉस अप्रोक्सीमेट 500 का लगा लेते हैं का हमारा टारगेट होगा। स्टॉप लॉस 1:12 या 1:15 तक का भी हम कैप्चर कर सकते हैं। हमने पिछली ट्रेड में अप्रोक्सीमेट 1:11 का टारगेट को कैप्चर किया था, 1:11 का। अगर आपको नहीं याद या आपको लग रहा है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ तो आप उस वीडियो को जाकर वॉच कर सकते हैं, वो यूट्यूब पर ही है, मेरे ही चैनल पे है। तो चलो, हमने आपको रीज़न दे दिया वो क्यों जाएगा क्यों नहीं जाएगा, या क्या उसके रीज़न होंगे नीचे जाने के, क्या रीज़न होंगे उसके ऊपर जाने के। लिक्विडिटी रीज़न होता है, फर्स्ट लिक्विडिटी टारगेट ये होगा अगर यहाँ पर ओपन होता है। लेकिन ये हमारा डेली टाइम फ्रेम के जो बायस है वो है, लेकिन वीकली टाइम फ्रेम के बायस जो है वो डाउन साइड है, वेरी स्ट्रॉन्ग है। तो हमारा यहाँ से एक एंट्री बनेगी फ्रॉम दैट पॉइंट टू दैट पॉइंट। अगेन मैं बता रहा हूँ बीच में फंसने का कोई मतलब नहीं है। अपने पैसों को बचा के रखिए ब्रदर, और एक प्रॉपर एंट्री और एग्जिट का वेट करें, नहीं तो साइडवेज में आपका डिके बहुत ज़्यादा होगा। ये वाली एंट्री है, ठीक है। तो चलो, हमारा निफ्टी का हो गया कंप्लीट। अब देखते हैं हम अपनी बैंक निफ्टी की ओर कि बैंक निफ्टी के अंदर हम क्या क्या देख सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बैंक निफ्टी के चार्ट को देखते हैं, बैंक निफ्टी के चार्ट के अंदर हमको क्या क्या देखने को मिलता है। अगर हम मंथली टाइम फ्रेम के ऊपर जाते हैं, अगर हम मंथली टाइम फ्रेम के ऊपर जाते हैं, मंथली टाइम फ्रेम के बायस डन हो चुके हैं। आई रिपीट, जो मई मंथ का था, मई मंथ बेसिकली हमारा इनसाइड बार कैंडल था। अगर मैं आपको बताता हूँ तो देखिए, जो मई मंथ है वो हमारा इनसाइड बार कैंडल है। गेट माई पॉइंट, इनसाइड बार है, इसके इनसाइड है। ये एफवीजी मैंने इसलिए बना रखा है कि 2 मंथ के बीच का है। अगर ये इसके ऊपर नहीं तो मैं उस एफवीजी को कंसीडर नहीं करता, बस एक एज ए डिस्प्लेसमेंट कि यहाँ से हमको एक डिस्प्लेसमेंट अगर देखने को मिलता है तो अपसाइड के लिए बहुत ही अच्छा डिस्प्लेसमेंट होगा, इसलिए मैंने ये वाला एफवीजी को मार्क किया है। लेकिन ये एफवीजी को सिर्फ और सिर्फ एक फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस की तरह ही मान लो। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस या लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस अगर आपको नहीं पता तो वो एक आईसीटी के अंदर हाईली एडवांस कंसेप्ट है जिसे हम स्टॉप लॉस वगैरह को ट्रेल करते हैं या प्रॉफिट को ट्रेल करते हैं, ठीक है। तो चलो देखते हैं कि मंथली बायस हमारे डन हो चुके हैं। अगर क्लोजिंग देता है, अगर नीचे क्लोजिंग देता है तो हमारे बायस डाउन साइड के हो जाएंगे। अगर इस वाले यानी कि हमारे अप्रैल मंथ के ऊपर क्लोजिंग देता है तो हमारे बायस हमारे अपसाइड के हो जाएंगे। अगेन हम वीकली टाइम फ्रेम पर जाते हैं। लिक्विडिटी हमारी अप्रोक्सीमेट डन हो चुकी है, लेकिन हमारे अगर वीकली टाइम फ्रेम की बात करें बैंक निफ्टी के अंदर तो लिक्विडिटी हमारे इसके अंदर बहुत ज़्यादा है। लिक्विडिटी हमारी पहला टारगेट लिक्विडिटी का ये है।
अगर लिक्विडिटी का टारगेट ये डन हो जाता है, अगर लिक्विडिटी का टारगेट ये डन हो जाता है, फिर हमारा नीचे अगर क्लोजिंग देता है तो फिर क्या होगा? अगर नीचे क्लोजिंग देता है तो क्या होगा? नीचे क्लोजिंग देता है तो हमारे पास अगेन डाउन साइड के हो जाएंगे। लिक्विडिटी हमारी यहाँ पे प्रेजेंट है, यहाँ पर प्रेजेंट है, नीचे एक फेयर वैल्यू गैप है, यहाँ की लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा मिलेगी। जो 53,000 अप्रोक्सीमेट 500, 53,500 की जो लिक्विडिटी है वो बहुत ज़्यादा है। यहाँ की लिक्विडिटी भी है और यहाँ की लिक्विडिटी भी है। ओके, तो हमारे फिलहाल बायस जो वीकली बायस हैं वो अपसाइड के हैं। क्यों अपसाइड के हैं? आई रिपीट, क्यों अपसाइड के हैं? वो अपसाइड के इसलिए हैं कि इस कैंडल की लिक्विडिटी 2 जून के बाद, 2 जून को जो वीक स्टार्ट हुआ था उसकी लिक्विडिटी, डाउन साइड की लिक्विडिटी और अप साइड की लिक्विडिटी दोनों ग्रैप हो चुकी है। आई रिपीट, दोनों ग्रैप हो चुकी है। ये लिक्विडिटी भी ग्रैप हो चुकी है और ये लिक्विडिटी भी ग्रैप हो चुकी है। ठीक है, दोनों की दोनों लिक्विडिटी हमारी ग्रैप हो चुकी है। लेकिन नीचे वाली लिक्विडिटी ग्रैप करने के बाद क्लोजिंग इस जो 2 जून के वीक के बाद की जो लो है उसके नीचे क्लोजिंग नहीं दी। तो जिससे क्या हुआ कि हमारे बायस शिफ्ट हो चुके हैं अपसाइड की तरफ। तो डेली बायस जो है जो वीकली बायस है वो हमारे अपसाइड के हैं। वीकली बायस हमारे अपसाइड के हैं। तो हमारे वीकली बायस अगर अपसाइड के तो हम एंट्री कहाँ से लेंगे? ठीक है, तो वो डेली टाइम फ्रेम पर जाते हैं। अब डेली टाइम फ्रेम पर क्या है? डेली टाइम फ्रेम पर हमारे जो बायस हैं वो हमारे कहाँ के हैं? जो हमारे डेली टाइम फ्रेम के बायस हैं वो फिलहाल हमारे डाउन साइड के भी हो सकते हैं। आई रिपीट, डाउन साइड। अगर हम देखें कि हमको डाउन साइड की तरफ की एंट्री लेनी है तो इस पूरे लेग के अंदर हम कहाँ ले सकते हैं? इस पूरे लेग के अंदर हम कहाँ ले सकते हैं? अगर हम बात करते हैं यहाँ पर एक वॉल्यूम इम्बैलेंस है। अगर मैं बात करूँ, मैंने आई थिंक पहले ही इसको मार्क कर रखा है। वेट ए मिनट, यस एब्सोल्युटली, लिक्विडिटी वॉइड है, सॉरी, आई थिंक ये दिस वन, वेट ए मिनट, विजिबिलिटी और स्टेज ओनली, ओके गॉट इट। तो लिसन, 1 डे टाइम फ्रेम पर जाते हैं। अब देखो, अब हमें क्या देखने को मिलता है? यहाँ पर हमको क्या देखने पर मिलता है? यहाँ एक वॉल्यूम इम्बैलेंस है। अगर आपने मेरी 9 जून वाली वीडियो नहीं देखी, उसमें बता रखा है वॉल्यूम इम्बैलेंस क्या होता है। यहाँ पे एक वॉल्यूम इम्बैलेंस है। ठीक है, अब हमारा जो मार्केट है वो सपोर्ट लेगा तो इस वाले वॉल्यूम इम्बैलेंस पे इसको रिजेक्शन दिखाना चाहिए। आई रिपीट, अगर मार्केट को अपसाइड के लिए जाना है तो फर्स्ट हमारा जो है वो ये वाला वॉल्यूम इम्बैलेंस है। यानी कि मार्केट आएगा ऐसे, लाइक दैट, टैप किया वॉल्यूम इम्बैलेंस के मीन थ्रेशोल्ड को और इसने इस पहले स्विंग को कैप्चर किया, बॉडी क्लोज की, आई रिपीट बॉडी क्लोज की, लोअर टाइम फ्रेम की। तो ये क्या हुआ? ये हमारा हुआ मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। ये क्या हुआ? मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, पीओआई डन, एक डिस्प्लेसमेंट। कहाँ तक डिस्प्लेसमेंट? जो भी हमारा कोई पीओआई होगा, जो यहाँ पर पीओआई बनेगा उसका डिस्प्लेसमेंट डन। ओके, तो हमारी जो एंट्री है वो कहाँ से बनी? वो हमारी लॉन्ग की पोजीशन बनेगी यहाँ से। अब देखो, निफ्टी के अंदर मैंने बताया कि जो आपकी पोजीशन है वो हमारी डाउन साइड की है, लेकिन बैंक निफ्टी की पोजीशन हमारे अप साइड की है, फिलहाल के लिए अप साइड की है। वो लिक्विडिटी को इसको कैप्चर करेगा, ये हमारा हो जाएगा टारगेट। ओके, 1:2 18 या 20 आई थिंक सो। ये पोजिशनल ट्रेड नहीं होगा, रिपीट, ये पोजिशनल ट्रेड नहीं है, इसमें बहुत सारे करेक्शन वगैरह आएंगे। अगर आप हमारे साथ जुड़े रहते हैं तो हम उसके करेक्शन भी आपको बताएंगे, डेली और वीकली। बेसिकली तो हम वीकली ही बताते हैं, हम डेली नहीं बताते।
तो यहाँ से आपको पता लगा कि हमारा करेक्शन कैसे होगा या कहाँ से हम अपसाइड के ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है, अपसाइड के ट्रेड हम कहाँ से ले सकते हैं। दूसरा अगर हमारे वॉल्यूम इम्बैलेंस को हाईली बुलिश कैंडल ने तोड़ दिया, क्या किया, हाईली बुलिश कैंडल ने तोड़ दिया, यानी कि ऐसे है, यानी कि वेट अ मिनट सॉरी, ऐसे आया मार्केट, ठीक है, और इसको हाईली बुलिश कैंडल के साथ तोड़ दिया, तो क्या करेगा। अब ये वाला जो है, अगर ये स्विप होता है, अगर हम हायर टाइम फ्रेम देखेंगे अप्रोक्सीमेट 15 या 30 मिनट का, अगर उसने उसकी लिक्विडिटी को स्विप किया तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हमको विक दिखेगी। क्या दिखेगी, विक दिखेगी। तो क्या अगर विक नहीं दिखती है और जो कैंडल क्लोज देती है उसका हाई तोड़ देता है, तो हम इसको एक मिटिगेशन ब्लॉक की तरह यूज़ करेंगे, और यूज़ करने के बाद हम उसको इस वाली लिक्विडिटी का जो प्रीवियस वीक से भी प्रीवियस वीक मिलेगा शायद, उसकी लिक्विडिटी का टारगेट बनाएंगे, और यहाँ पे एक स्कैल्पिंग होगी, आई रिपीट स्कैल्पिंग होगी यहाँ पे डाउन साइड की, नॉट ए पोजिशनल ट्रेड, यहाँ पे स्कैल्पिंग होगी सिर्फ इस वाले पॉइंट से, एक मिनट, इस पॉइंट का स्टॉप लॉस, और टारगेट होगा हमारा ये वाला 1:3 का, 1:3 का हमारा टारगेट होगा। ये हमारी स्कैल्पिंग होगी, और यहाँ से जो पोजिशनल ट्रेड होगी वो हमारा रहेगा लिक्विडिटी टारगेट, इक्वल हाई इक्वल लोज या फिर पीओआई वगैरह हमारे टारगेट रहते हैं इसके अंदर। अगर आपको लगता है कि हाँ कि पोजिशनल ट्रेड बन सकती है, तो हम आपको नेक्स्ट वीक बताएंगे कि पोजिशनल ट्रेड कौन कौन सी बन सकती है और कहाँ कहाँ बन सकती है। तो यहाँ पर अगर इसको तोड़ देता है बुलिश कैंडल के साथ और उसका हाई तोड़ के इसको रिटेस्ट करता है, तो एक मिटिगेशन ब्लॉक का काम करेगा, या फिर हमारा एक कह सकते हैं, अगर ये नहीं वेट, ये रिक्लेम्ड ब्लॉक का भी काम कर सकता है, लिक्विडिटी ज़्यादा कैप्चर करके फिर अपसाइड का मूव दे सकता है। ये रिक्लेम्ड ब्लॉक का काम कर सकता है, रिक्लेम्ड ब्लॉक का काम भी कर सकता है। यस, ये रिक्लेम्ड ब्लॉक का काम भी कर सकता है। यस, बिल्कुल, ये रिक्लेम्ड ब्लॉक का काम भी कर सकता है। अपसाइड से आया, इसने सेल साइड की लिक्विडिटी को कैप्चर किया, इसने बाई साइड की लिक्विडिटी को कैप्चर किया, और फिर इसने एक डिस्प्लेसमेंट दिया यहाँ से, तो ये एक रिक्लेम्ड ब्लॉक का काम भी कर सकता है। ओके, रिक्लेम्ड ब्लॉक का काम भी कर सकता है। दिस इज ए बुलिश रिक्लेम्ड ब्लॉक, क्योंकि हमारे ये डाउन साइड से आके अप साइड की तरफ शिफ्ट हो रहा है, अपने बायस को डन कर रहा है। अगर ये इसको तोड़ देता है और रिटेस्ट करता है, तो रिटेस्ट करने के बाद हम यहाँ पर एंट्री फर्स्ट टारगेट होगा, दूसरा टारगेट हमारा ये वाली लिक्विडिटी होगा, आई रिपीट ये वाली लिक्विडिटी होगा हमारा टारगेट। यानी कि हम अगर दोबारा से यहाँ पे पीओआई बनाता है, उसको टैप करता है, तो हम एक पोजिशनल ट्रेड यहाँ तक की ले सकते हैं। ओके, तो हमारे बायस वगैरह हमने बता दिए। यहाँ पे कोई पीओआई नहीं है जिसको ऊपर टैप करके नीचे आएगा। यहाँ पे पीओआई है वॉल्यूम इम्बैलेंस, इसको टैप करके नीचे, ये इसको टैप करेगा और ऊपर आ सकता है। अब फिलहाल के लिए ये वेट अ मिनट, अब क्या क्या हो सकता है, और अगर वो इफ अगर वो क्या करें, यहाँ पे यानी कि इन बिटवीन यहाँ पर ओपनिंग दे, तो वो दो चीज़ कर सकता है, या तो वो अपसाइड की तरफ मोमेंटम दे, और मोमेंटम देने के बाद यहाँ पे जो भी लिक्विडिटी वॉइड वो एरिया होता है जहाँ पर मार्केट ने कहीं पर भी कोई भी ऑर्डर वगैरह फिल नहीं हुए हों, यानी कि यहाँ से लेके इस पॉइंट तक, वेट अ मिनट, इस पॉइंट तक जो एरिया है, ये पॉइंट का जो एरिया है वो हमारा होता है एक लिक्विडिटी वॉइड, क्योंकि यहाँ पर मार्केट क्लोज था, इंडिया के अंदर किसी ने भी यहाँ पर कोई भी ट्रेडिंग वगैरह नहीं की है, तो ये हमारा होता है लिक्विडिटी वॉइड। ऊपर की तरफ डेली टाइम फ्रेम पर कोई भी पीओआई नहीं है, तो इसको टैप करेगा, इसके मीन थ्रेशोल्ड को, आई रिपीट इसके मीन थ्रेशोल्ड को टैप करेगा, अगेन इसके मीन थ्रेशोल्ड को टैप करेगा, और एक नीचे की तरफ हमारा एक देगा रिजेक्शन इस वाले पॉइंट तक। तो हम यहाँ से नीचे का एरिया को भी कन्वर्ट कर सकते हैं, और यहाँ से हम अपसाइड का। तो मैंने आपको दोनों चीज़ बताई,
कि अगर यहाँ पे ओपन होता है तो इसके मेन थ्रेशोल्ड को ग्रैब करके नीचे गिरे, यहाँ से हम अपसाइड का ट्रेड लेंगे। इसको तोड़ता है मिटिगेशन वो लोग बनाता है, डाउन साइड का ट्रेड लेंगे। इसको तोड़ के इसको रिस्पेक्ट नहीं देता, बुलिश कैंडल के साथ तोड़ देता है, ये भाई लोअर टाइम फ्रेम पे हमको एंट्री नहीं मिलती, रिजेक्शन नहीं मिलता, तो क्या करेगा ये, इसको रिक्लेम ब्लॉक बनाकर ऊपर की तरफ दोबारा से शिफ्ट कर देगा और हमारे बायस को करेगा डन। ओके, तो बैंक निफ्टी के लिए और निफ्टी के लिए मैंने आप दोनों के लिए मैंने आपको बता दिया, लेकिन बैंक निफ्टी का इतना आसानी है, लगभग अप्रोक्सीमेट अगर आपको रिजेक्शन वगैरह लेना आता है तो आसानी है। 30 मिनट के टाइम फ्रेम पर अगर हम देखते हैं, 30 मिनट टाइम फ्रेम पे हमारा एक एडवांस ऑर्डर ब्लॉक है, इसकी लिक्विडिटी को भी ग्रैब कर सकता है, इसकी लिक्विडिटी को भी ग्रैब कर सकता है। वेट व्हाट हैपेंड टू दैट, इसकी लिक्विडिटी को ग्रैब कर सकता है, एडवांस ऑर्डर ब्लॉक को टैप करके नीचे गिर सकता है, इससे आगे और ऊपर कुछ नहीं है। हाँ यस, इससे ऊपर कोई पीओआई वगैरह नहीं है जो टैप होना बाकी हो। वेट मैन, क्या हो गया ये, एडवांस ऑर्डर ब्लॉक है, इसका मेन थ्रेशोल्ड होगा आई थिंक मिडल लाइन, इसका मेन थ्रेशोल्ड, वहाँ से हम एंट्री ले सकते हैं। अगर इसको रिस्पेक्ट देता तो हमारे पास डबल कंफर्मेशन है। आई रिपीट, अगर एडवांस ऑर्डर ब्लॉक को टैप करता है और यहाँ से मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट करता है, वेट मिनट मैं आपको बता देता हूँ कैसे, मतलब मैं कहना क्या चाहता हूँ, एक मिनट रुकिए। अगर मैं आपको बताऊँ, अरे यार, अगर मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे डबल कंफर्मेशन कैसे है डाउन साइड के लिए। सबसे पहला हमारा एडवांस ऑर्डर ब्लॉक है, क्या है हमारा एडवांस ऑर्डर ब्लॉक है। एडवांस ऑर्डर ब्लॉक के साथ साथ एक एफवीजी है जो ओवरलैपिंग में है। अगर मैं दिखाता हूँ आपको, ये तो इनसाइड बार कैंडल है, ठीक है, इनसाइड बार कैंडल है, ये तो 30 मिनट की है, हायर टाइम फ्रेम है आई थिंक सो। तो लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि जो आप फॉरेक्स या क्रिप्टो में ट्रेड करते हैं उसके लिए टाइम फ्रेम 4 आवर का ही चूज़ करें, क्योंकि उसमें 24 घंटे ओपन रहता है स्टॉक, जो क्रिप्टो मार्केट है, और जो हमारा फॉरेक्स मार्केट है वो हमारा 24/7 आवर्स जो है वो हमारा ओपन रहता है। तो इसलिए हम वहाँ पे सजेस्ट करूँगा कि 4 आवर को ही प्रीफ्रेंस दें। तो यहाँ पे क्या हुआ 30 मिनट, इसलिए क्योंकि यहाँ पे 6 आवर हमारा ओपन रहता है इंडियन स्टॉक मार्केट के लिए, मैं 30 मिनट को ही प्रीफर करता हूँ। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे देखते हैं, ये एक एफवीजी है, ये एक एडवांस ऑर्डर ब्लॉक है। अगर आपको एडवांस ऑर्डर ब्लॉक नहीं पता कि एडवांस ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है तो आप कमेंट करें एडवांस ऑर्डर ब्लॉक, हम आपको एडवांस ऑर्डर ब्लॉक को समझाने की कोशिश करेंगे। अब क्या होगा, इस एफवीजी ने इस ऑर्डर ब्लॉक की विक को ओवरलैप किया है। देख रहे हैं कि हमारे पास क्या है, यहाँ से लेके यहाँ तक एक एफवीजी है, और इस एफवीजी ने एडवांस ऑर्डर ब्लॉक की विक को इसने कैप्चर किया है। तो हमारा जो एडवांस ऑर्डर ब्लॉक है वो मॉडिफाई हो जाता है इसकी विक के अंदर, यानी कि इसकी विक के अंदर, यानी कि हमारा जो एक यहाँ पर हमारा जो यहाँ पर है, जो वेट यहाँ पर हमारा हाईली कंफर्मेशन हो जाता है कि एडवांस ऑर्डर ब्लॉक को एफपीजी ने ओवरलैप कर रखा है, तो जिससे हमारा ट्रेड लेने का जो सेटअप है, प्रोबेबिलिटी है, वो और भी एडवांस हो जाती है। तो यहाँ पर क्या हो सकता है, यहाँ पर हो सकता है कि हमारा जो मार्केट है वो ओपन हो, आई रिपीट, मार्केट हमारा ओपन होता है, यहाँ पर इसको टैप करता है, नीचे जाता है, फिर इसको टैप करता है और इस वाले एमएसएस को ले लेता है, फिर यहाँ से जो पीवाई बनेगा उससे हमारा डिस्प्लेसमेंट नीचे की तरफ होगा। नीचे कहाँ तक होगा, नीचे हमारा हो सकता है इस वाले पॉइंट तक, क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम इम्बैलेंस है, हमारे डेली बायस हमारे अप साइड के हैं। यहाँ पे एमएसएस करेगा, ये वाला पॉइंट हमारा एमएसएस है, यहाँ से एडवांस ऑर्डर ब्लॉक है, तो यहाँ पे हमारी हाईली कंफर्मेशन हो जाती है और यहाँ से हम ले सकते हैं शॉर्ट की पोजीशन, यस शॉर्ट की पोजीशन। ओके, यहाँ पे हम पोजिशनल भी ले सकते हैं, क्योंकि हाईली कंफर्मेशन है, ऊपर कोई पीओआई नहीं है। अगर आप देख सकते हो यहाँ पे कोई पीओआई नहीं है,
ये वाला ऑर्डर ब्लॉक है, ये वाला एफईजी है। एफईजी हमारा टैप हो चुका है, नीचे आ सकता है। एडवांस ऑर्डर ब्लॉक का ओवरलैपिंग विद एफईजी है, तो एडवांस ऑर्डर ब्लॉक विद ओवरलैपिंग विद एफईजी एंड मीन थ्रेशोल्ड ऑफ द एडवांस ऑर्डर ब्लॉक विद बुलिश कैंडल। तो ये हमारा हाईली कंफर्मेटिव ट्रेड है। और इसमें लिक्विडिटी वॉइड का भी, जो हमारा लिक्विडिटी वॉइड है उसकी भी इसने जो लिक्विडिटी है वो ग्रैब कर ली है। तो हमारा ये पोजिशनल ट्रेड हो सकता है। फिर हमारी नेक्स्ट पोजिशनल ट्रेड जो है वो हमारी अपसाइड के लिए बनेगी यहाँ से। अगर रिजेक्शन लेता है, रिपीट रिजेक्शन लेता है, तो हम इस लिक्विडिटी वॉइड को ही एक टारगेट मानेंगे, क्योंकि ये बिकॉज ये हमारा एक रिक्लेम ब्लॉक का भी काम कर सकता है। अगर रिजेक्शन नहीं लेता है, अगर रिजेक्शन ले लेता है तो वो इस लिक्विडिटी को हंट करने के लिए जाएगा। समझ रहे हैं ना, इस वाले लिक्विडिटी को हंट करने के लिए जाएगा। तो हमने बैंक निफ्टी के अंदर भी 2 ट्रेड लिए। एक दिस इज द काउंटर ट्रेड एंड दिस इज ए हाईली एक्यूरेट इन ए, मतलब ये कह सकते हैं कि ये हमारा काउंटर ट्रेड है, यानी कि हम ट्रेंड के अगेंस्ट जा रहे हैं। और जो ये वाला ट्रेड है, ये हमारा जो ट्रेड है वो कंफर्मेटिव ट्रेड है, यानी कि हम ट्रेंड के साथ हैं। और यहाँ पे एक वॉल्यूम इम्बैलेंस है, अब बायस हमारे अपसाइड के हैं। तो दोनों के दोनों हमारे जो ट्रेड है वो हमारे हाईली एक्यूरेसी वाले ट्रेड हैं। तो थैंक यू फॉर वाचिंग। आई होप कि आपको समझ में आई होगी और आप आगे से गलतियां नहीं करेंगे। जो चीज़ आपको समझ में नहीं आई, जैसे मिटिगेशन, रिक्लेम ब्लॉक या और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे बीपीआर वगैरह है, बीसीसीपी है, वो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। एक फ्रैक्टल नेचर है मार्केट का, वो कैसा होता है, एएमडी है, पावर ऑफ 3 है, आईटीएच है, आईटीएल है, एसटीएच है, एचटी, बहुत सारी चीज़ें रहती हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं इनके ऊपर वीडियो वगैरह बनाऊं या आपको समझाऊं कि ये कैसे वर्क करती हैं, या लिक्विडिटी को मार्क करना सिखाऊं कि लिक्विडिटी कैसे मार्क होती है, तो आप ज़रूर कमेंट करें। लिक्विडिटी वगैरह जो भी आपको सीखनी है तो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। चलो, अब हमने आपको बैंक निफ्टी और निफ्टी के बारे में बताया कि जो हमारा नेक्स्ट वीक है वो कैसा हो सकता है, लेकिन उसको होने में कितना टाइम लगेगा वो हम कंफर्म नहीं कर सकते, क्योंकि हम फुटप्रिंट को ही पता लगाते हैं कि जो बिग प्लेयर है वो कैसा करता है। क्योंकि बिग प्लेयर का जो भी मोमेंटम होता है वो हमको इंडेक्स पर देखने को मिलता है, और इस इंडेक्स से हम अपने जो ट्रेड वगैरह उसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो चलो, हम सबसे पहले आपको शुरू में बताया था कि जो 9 जून से लेके 13 जून का जो हमने प्रेडिक्शन किया था, उसके अंदर मार्केट ने क्या किया, टैप हुआ। लेकिन यहाँ से जो डिस्प्लेसमेंट है उसको परफॉर्म करने में, उसको रन करने में उसको 3 दिन का टाइम क्यों लगा, सबसे पहले उसको हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम डेली टाइम फ्रेम पर जाते हैं। तो डेली टाइम फ्रेम पर क्या देखते हैं, रिपीट, डेली टाइम फ्रेम पर क्या देखते हैं, ये हमारा 9 जून है, लिसन, ये हमारा 9 जून है, ये हमारा 9 जून है, 9 जून की कैंडल है ये वाली हमारी 9 जून की कैंडल है। अब इसने क्या किया, इसने मंथ की लिक्विडिटी, आई रिपीट, इसने मंथ की लिक्विडिटी को ग्रैब किया, ठीक है, मंथ की लिक्विडिटी को ग्रैब किया और मंथ के नीचे क्लोजिंग दे दी, मंथ के नीचे क्लोजिंग दे दी, यानी कि इसके जो बायस हैं वो किस तरफ होंगे। अगर नीचे क्लोजिंग दे दी मंथ का जो हाई है उसके नीचे क्लोजिंग दे दी जून के मंथ ने, तो हमारे बायस होंगे अप साइड के, डाउन साइड के बायस होंगे। तो यहाँ पे हुए हमारे डाउन साइड के बायस। गोट इट कि यहाँ पे हमारी क्लोजिंग हुई है, यहाँ पे हमारे बायस हुए डाउन साइड के, यानी कि सबसे पहले हंट करेगा इसको। अब मान लिया इसको हंट कर देता है और वो टैप हुआ नहीं, इस कैंडल ने क्या किया, मंथ की लिक्विडिटी को ग्रैब किया, ठीक है, लेकिन इसको टैप नहीं किया। मैंने क्या कहा था, इसके अगर आप वीडियो में जाकर देखेंगे 9 जून से 15 जून, जो 9 जून से 13 जून की जो वीडियो है उसके अंदर मैंने क्या कहा था, इसको टैप करेगा, यानी कि इसका मीन थ्रेशोल्ड है, मीन थ्रेशोल्ड को ही टैप किया है, आई रिपीट। लेकिन इसका ऊपर जाने का भी रीज़न है, मैं बताऊंगा कि इसको टैप किया, ठीक है, लेकिन इसने नहीं किया, 9 जून की कैंडल ने नहीं किया, बल्कि 11 जून की कैंडल ने किया। तो क्यों किया मैं बताता हूँ। तो हमारे बायस कहाँ के हुए, डाउन साइड के हुए इस कैंडल के। लेकिन अगला दिन यानी कि 10 जून को क्या होता है, एक गैप अप ओपनिंग देता है, कहाँ पर, ये देता है यहाँ पर ओपनिंग, ये ऊपर जाता है और टारगेट हमारा ये था,
इसको डन भी करता है, अगला दिन का जो बायस है वो डन भी करता है, लेकिन क्लोजिंग इसको 9 जून का जो लो है उसके नीचे क्लोजिंग देता, क्या है देता, दी नहीं, क्लोजिंग उसने दी नहीं। अगर वो क्लोजिंग देता तो हमारे बायस डाउन साइड के हो जाते, तो फिर हमारा डायरेक्ट हमें 11 जून से ही हमको डिस्प्लेसमेंट देखने को मिलती। तो यहाँ पर क्या हुआ है, ओपन ही गैप अप ओपनिंग हुई, तो सबसे पहले इसने हाई की लिक्विडिटी को ग्रैब किया, फिर क्या किया इसने डाउन साइड की लिक्विडिटी को ग्रैब किया, लेकिन ये उसकी लिक्विडिटी को नीचे शिफ्ट नहीं कर पाया, इसलिए ये ऊपर क्लोज हो गई। 10 जून की कैंडल 9 जून के लो के ऊपर क्लोज हो गई, जिससे टेम्परेरी बायस शिफ्ट हो गई ऊपर की तरफ, यानी कि जो हमारा 11 जून की कैंडल है उसकी जो लिक्विडिटी है वो कहाँ की होगी, टारगेट कहाँ का होगा, वो टारगेट होगा यहाँ का। समझ आई मेरी बात, यहाँ का टारगेट होगा, यानी कि सबसे पहले इसको टैप करेगा, इसको टारगेट करने जाएगा। तो इसने क्या किया, यहाँ का कोई भी पीओआई होगा, यहाँ का पीओआई था, यहाँ का कोई भी पीओआई होगा, उसको किया इसने टैप किया, यहाँ से लेके यहाँ तक का कोई भी पीओआई होगा, टैप किया, यानी कि इसने क्या किया पता है, इसने किया है सबसे पहले ये क्या हुआ, सबसे पहले क्या हुआ, ये इस वाली कैंडल यहाँ पे ओपनिंग दी इसने, ठीक है, ये ओपनिंग थी, ये सबसे पहले नीचे आया, फिर ये ऊपर गया, इसके लिक्विडिटी टारगेट था, साथ ही साथ इसने क्या किया, वेट, इसने क्या किया, मीन थ्रेशोल्ड को टैप किया, जो कि जरूरी था, क्योंकि वॉल्यूम इम्बैलेंस का हाई टाइम फ्रेम, यानी कि डेली टाइम फ्रेम का वॉल्यूम इम्बैलेंस था, उसका मीन थ्रेशोल्ड होता है 20 का पॉइंट, जिसमें डिस्काउंट और प्रीमियम बहुत सारी चीज़ें, डिस्काउंट प्रीमियम जोन आता है, तो उसने उसको टैप किया, उसने टैप किया और नीचे आके क्लोजिंग दे दी, नीचे आके क्या दे दी, क्लोजिंग। तो यानी कि हमारे जो बायस है, नेक्स्ट बायस है, इस कैंडल के बायस डाउन की तरफ हमारे हो गए शिफ्ट, क्या हुआ, डाउन की तरफ हो गए शिफ्ट। तो फिर हमारे अगली कैंडल यानी कि जो 12 जून की कैंडल है उसके बायस हमारे डाउन साइड की है, इस वाली साइड की। पीओआई हमारा डन हो चुका है, आई रिपीट पीओआई डन हो चुका है, मैंने बात कही थी, आपने 9 जून की वीडियो देखी हो दोबारा से देख सकते हैं, वहीं पर अवेलेबल है, दोबारा से देखो, 2 बार देखो, 3 बार देखो, समझ में नहीं आई तब तक देखो, कुछ प्रॉब्लम है समझने में तो आप कमेंट करें, हम उसका जवाब भी देंगे। तो टाइम पास करने का पहला रीज़न, लिक्विडिटी ग्रैब करके नीचे क्लोजिंग डाउन साइड के, लेकिन इसने गैप अप ओपनिंग दी, गैप अप ओपनिंग देने के बाद इसकी लिक्विडिटी को नीचे शिफ्ट नहीं कर पाया बल्कि ऊपर शिफ्ट कर दिया, तो ऊपर शिफ्ट करने की वजह से अगली कैंडल ने इसके हाई की लिक्विडिटी ग्रैब करके नीचे क्लोजिंग दी, फिर जाके हमारी लिक्विडिटी नीचे शिफ्ट हुई। 3 दिन लगे लिक्विडिटी को ग्रैब होने में। अब 4th दिन क्या हुआ, 12 जून को क्या हुआ, 12 जून को मैं बताता हूँ क्या हुआ, कि हमारा जो एंट्री है, इस डाउन साइड की एंट्री है वो कहाँ होगी, आई रिपीट कहाँ होगी, वो हमारी हमको एंट्री लेनी है इस वाले पॉइंट से, एंट्री हमको लेनी थी, और हमारा जो टारगेट था, चलो मैं आपको बता ही देता हूँ कि हमने, चलो इसको कर ही देते हैं, इसको हम 2x कर देते हैं, ठीक है 3x, क्योंकि आपको पता रहेगा कि मैंने क्या कहा है, इसको कोई ना, इसको भी रहने देते हैं। तो हमको यहाँ से एंट्री लेनी थी, कैसे लेनी थी, चलो मैं बताता हूँ। सबसे पहले हम 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे गए, ठीक है। अब यहाँ पर हमको क्या देखने को मिला कि सबसे पहले देखो मैंने क्या कहा था कि सबसे पहले ये नीचे गया, तो बिल्कुल नीचे गया है, कैंडल नीचे गई, ये इसकी ये जो लिक्विडिटी है इसको ग्रैब किया, इसको ग्रैब किया, ठीक। क्यों ग्रैब, क्योंकि इस वाले कैंडल की लिक्विडिटी ग्रैब नहीं हुई, इसलिए इन्हें तीनों कैंडल की लिक्विडिटी ग्रैब की, बल्कि ये तो इनसाइड बार थी, फिर भी कोई दिक्कत ना है, इसने ग्रैब की, ऊपर की तरफ गया। अब क्या हुआ, अब इस ऊपर में क्या हुआ, अब इस ऊपर में क्या हुआ भाई साहब, ये देखो, यहाँ पे देखो क्या हुआ, यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक बना, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, ऑर्डर ब्लॉक बना, ऑर्डर ब्लॉक ही टैप हुआ है, देखो ध्यान से देखो, ऑर्डर ब्लॉक ही टैप हुआ है। अब ये देखो ऑर्डर ब्लॉक कब बना, 11 जून 2025 को ऑर्डर ब्लॉक बना है, ठीक है, एफवीजी है, बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे हो गया हमारा डे क्लोज, जैसे ही मार्केट ओपन हुआ
12 जून को इसने इस वाले ऑर्डर ब्लॉक को टैप किया तो हमारी एंट्री बनती शॉर्ट की यहाँ से हमारी जो एंट्री है, 1 मिनट, जो इसका लो है, मैं लो ही लूँगा ना, क्योंकि ऑर्डर ब्लॉक टैप होना ज़रूरी है भाई। ऑर्डर ब्लॉक टैप होना, ये हमारा लो है ऑर्डर ब्लॉक का, 1-2 पॉइंट का तो कुछ ना होता। ये वाला ऑर्डर ब्लॉक है और इस ऑर्डर ब्लॉक के अप साइड में हमारा होगा स्टॉप लॉस। पहले देखो, अब फ्रैक्टल नेचर का अगर हम बात करें कि फ्रैक्टल नेचर से हम इस स्टॉप लॉस को, आई रिपीट, इस स्टॉप लॉस को 25 पॉइंट से 5 पॉइंट पे कर सकते हैं फ्रैक्टल नेचर से। अगर आपको फ्रैक्टल नेचर आता है तो आप बायस भी समझ सकते हैं, आप पीओआई भी समझ सकते हैं, आपको लिक्विडिटी भी समझ सकती है, समझ सकते हैं। मतलब अगर आपको फ्रैक्टल नेचर ही समझ में नहीं आता कि फ्रैक्टल नेचर का मतलब क्या होता है, तो आप लिक्विडिटी, बायस और कुछ भी, मतलब कुछ भी नहीं समझ सकते, क्योंकि हायर टाइम फ्रेम को आप समझ ही नहीं सकते। आप हायर टाइम फ्रेम को लोअर टाइम फ्रेम पे कन्वर्ट कर ही नहीं सकते। तो सबसे पहले ये 25 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, अगर मैं इसको कम करना चाहूँ तो कैसे करूँगा? तो ये देखिए, कम करने के लिए हम क्या करेंगे, हम फ्रैक्टल नेचर का यूज़ करते हैं। तो फ्रैक्टल नेचर को हम कैसे यूज़ करते हैं, आई रिपीट, अब देखो, अब कैसे स्टॉप लॉस को कम करते हैं वो बताता हूँ मैं आपको। तो ये वाला हमारा ऑर्डर ब्लॉक है। अब ऑर्डर ब्लॉक हमारा ये वाला वैलिड होगा। अब ये वाला वैलिड क्यों होगा? क्योंकि इससे ऊपर कोई भी ऐसा ऑर्डर ब्लॉक नहीं है जिसके पास एफवीजी हो। इस वाले ऑर्डर ब्लॉक के पास एफवीजी, देख लो, अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो इसको मैं कर देता हूँ थोड़ा छोटा। इसको देखो, इस वाले को देखें, अगर इस वाले का देखें तो यहाँ पर हमारा कोई भी वो नहीं है, इस वाले पॉइंट से ऊपर कोई भी ऐसा ऑर्डर ब्लॉक जिसके साथ एफवीजी हो। ठीक है, तो हमारा ऑर्डर ब्लॉक कौन सा वैलिड हुआ? ये वाला ऑर्डर ब्लॉक वैलिड हुआ हमारा। तो इसका जो मैं पी, तो इसकी थिकनेस वो कम कर देता हूँ, 1 मिनट रुको। तो ये देखिए, ठीक है, ये ऑर्डर ब्लॉक हो गया, यानी कि इसका स्टॉप लॉस और कम हो गया, ये इतना हो गया। ठीक है, अब ऑर्डर ब्लॉक हो गया हमारा ये वाला, दे प्रॉपर ऑर्डर ब्लॉक को ही टैप किया इसने, ये ऑर्डर ब्लॉक हो गया। ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक के साथ साथ क्या क्या कन्फर्मेशन है? एडवांस ऑर्डर ब्लॉक का मीन थ्रेशोल्ड टैप नहीं किया, वो अलग बात है, लेकिन कन्फर्मेशन तो कन्फर्मेशन होती है ना। एडवांस ऑर्डर ब्लॉक का मीन थ्रेशोल्ड, पहली कन्फर्मेशन। दूसरी कन्फर्मेशन है कि एडवांस ऑर्डर ब्लॉक का जो विक है, एडवांस ऑर्डर ब्लॉक का जो भी विक है उसने एफईजी को ओवरलैप कर रखा है, इस वाली को अगर हम देखें। तीसरा हमारा है नहीं, बीपीआर नहीं है बना इसमें, सॉरी, बीपीआर नहीं है, सिर्फ 2 या 3 कन्फर्मेशन है। ऊपर पीओआई हमारे टैप हो चुके हैं, तो हमारा जो टारगेट है वो कहाँ तक का होगा? आई रिपीट, हमने स्टॉप लॉस को कर दिया है मिनिमाइज, तो हमारा जो टारगेट है वो हमारा इस वाले ऑर्डर ब्लॉक तक का रहेगा। तो 1:21 का जो टारगेट है वो हमने कैच किया है, मैंने खुद ने इस ट्रेड को पकड़ा है। ठीक है, तो अगर आपको फ्रैक्टल समझ में आता, अगर आप डेली के डेली यहाँ पे सीखते कि हाँ, इस यहाँ पे इसकी लिक्विडिटी कैच हुई है, पूरा दिन साइडवेज निकला, अगला दिन इसके हाई के ऊपर क्लोज हुआ, लेकिन हमारे बाय डाउन साइड के थे, डेली बाय डाउन साइड के थे, डाउन साइड के बायस हमारे कैप्चर किए, लेकिन इसके नीचे लिक्विडिटी को शिफ्ट नहीं कर पाया, इसलिए इसका लिक्विडिटी हंट करना ज़रूरी था। लिक्विडिटी हंट करता है, नीचे क्लोजिंग देता है, अगली कैंडल इसके पीओआई को टैप करता है और मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, यहाँ पे अगर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट की बात करता हूँ तो कहाँ पे किया है? मार्केट स्ट्रक्चर जो शिफ्ट है वो इसने यहाँ पर कर दिया है। वेट मिनट, यहाँ पे अगर मैं देखता हूँ 5 मिनट का, 1 मिनट का तो और भी ऊपर हो जाता। 5 मिनट का मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किया, इस वाले लेग के अंदर पीओ ये था, ये टैप किया डाउन साइड। तो आप समझ सकते हैं एक्यूरेसी या सीखने का क्या मतलब है कि कैसे आप पैसा लगाते हैं। अब 4 दिन अगर आप ये इस पूरे के पूरे लेग के अंदर आप फंसे रह जाते, आप नहीं देखते कि लिक्विडिटी क्रैप हुई है, अगर आप इस पूरे लेग के अंदर फंस जाते, तो इस पूरे लेग के अंदर फंस जाते, तो आप ये वाली को कभी भी कैप्चर नहीं कर पाते। ठीक है, तो आपको हमने रीज़न बता दिया कि 3 दिन जो लिक्विडिटी के कारण है, कैसे लिक्विडिटी शॉर्ट टाइम के लिए लिक्विडिटी जो है वो हमारी होल्ड होती है, बायस हमारे चेंज होते हैं, शॉर्ट टाइम के लिए बायस चेंज कैसे होते हैं, क्यों होते हैं, और उसका
क्या इम्पैक्ट पड़ता है। 3 दिन का मतलब क्या होता है, अगर हम एटीएम के अगर आपको फंडामेंटल आते हैं अच्छे से, तो आप देख सकते हैं कि जो ऑप्शन चेंज होती है उसके अंदर हमारा डीके लगता है, टाइम डीके होता है 20 का। यानी कि अगर मार्केट में कुछ नहीं होता है, अगर एटीएम की बात करें तो 20 रुपीज़ या 20 पॉइंट डायरेक्ट रिड्यूस हो जाते हैं। तो इस साइडवेज के अंदर और इस साइडवेज के अंदर 20 यानी कि अप्रोक्सीमेट बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता अगर आपने हाई क्वांटिटी में ट्रेड लिया होता तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। Welcome you to the wise and wealthy kingdom. Step into a world where knowledge builds empires and strategy create fortunes. I am Angutan here to guide you through the art of wealth creation from the stock market to financial mastery. Let's unlock the door to financial freedom together.